हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे? अरे गुड इवनिंग थोड़ा ना है, तो मॉर्निंग चल रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मैं बच्चा करा सर, आप 5 मिनट लेट हैं। बेटा, इंडिया में 5 मिनट लेट होने का मतलब समय से जल्दी पहुंचना होता है। इसका मतलब मैं बिल्कुल टाइम से हूं। तो बच्चों, हमारी आज सीरीज चल रही है कंसेप्ट किंग सीरीज। ये उसकी शायद छठी क्लास है और आज की क्लास में बच्चों हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। समय एवं कार्य। टाइम एंड वर्क एक काफी बड़ा टॉपिक है, तो जैसे हम 1 सवा घंटे की क्लास में तो इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी टाइम एंड वर्क के जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जो आजकल ट्रेंडिंग में है। देखो, फिक्स पैटर्न के बहुत सारे सवाल ऐसे जिनको बच्चे जानते, 100% बच्चे जानते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टाइप हैं जो बच्चों को नहीं जानते या उन्होंने वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे हैं। तो आज की क्लास में मैं ऐसे ही आपको टाइम एंड वर्क के 4-5 इंपॉर्टेंट टाइप करवाऊंगा जो लेटेस्ट सभी एग्जाम में ट्रेंडिंग है। आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप कोई भी वीडियो पुरानी उठा के देख लीजिए कंसेप्ट किंग सीरीज में, आप 1 घंटे में काफी कुछ सीख के गए हैं। आपको तरीका आता भी है तो आप उसका शॉर्ट मेथड सीख के गए, आपकी कैलकुलेशन डेवलप होगी, आपकी अप्रोच में डेवलपमेंट होगा। ठीक है भैया, चलिए एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए। उससे पहले मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि एक स्टूडेंट है, ये हमारा मैसेंजर का ही स्क्रीनशॉट है। एक स्टूडेंट है, उसने मेरी ये फोटो बनाई। ये फोटो ली नहीं है, उसको ये क्या बोलते हैं, उसे किसी ऐप का इस्तेमाल करके उसने नहीं बनाया। ये उसने पेन पेपर पे और ये स्केच से बनाया है उसको, है भाई। और पूरा बिल्कुल एकदम मेरे जैसा ही आदमी लग रहा है, चश्मा भी मेरे जैसा, आंखें भी बिल्कुल मेरे जैसी हैं। पता है इसने बना कैसे दिया? मेरे पे तो यहां से यहां तक भी सीधी लाइन नहीं खींचेगी ऐसे। फिर इसने वो अपने सोशल मीडिया पे डाली और मुझे टैग किया, तो बहुत सारे बच्चे वहां तक पहुंचे और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे मैसेंजर पे कि सर उस लड़के ने आपकी फोटो बनाई है, बड़ी अच्छी फोटो बनाई है। मैंने जाके देखी तो डेली बहुत सारे लड़के मैसेज करते थे, इस पे लाइक बढ़ते थे। फिर मैंने एक दिन अपनी कम्युनिटी पे भी डाल दी और कम्युनिटी पे मैंने डाल के लिखा कि भाई, अगर आपका जीवन में कोई शौक है तो उस शौक को हमेशा जिंदा रखो। पढ़ाई के अलावा आदमी का शौक होना जरूरी है। पढ़ाई आदमी को कहीं जीवन में बहुत आगे तक नहीं ले जाएगी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, वास्तविकता यही है। तो उस पोस्ट पर भी 50,000 से ज्यादा लाइक्स आए। फिर इस बच्चे के द्वारा से मैसेज आए कि सर क्या आपका कैरेविल पे मेंस का कोर्स मिल सकता है। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तत्क्षण 2 मिनट के अंदर मेंस का इसका कोर्स एक्टिवेट करवा दिया। मैं आपको इससे समझाना क्या चाहता हूं? मैं समझना चाहता हूं कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, सर मुझे कोर्स दे दीजिए जीरो टू हीरो, सर मुझे मेंस वाला दे दीजिए, सर गोपाल सर का दिला दीजिए, जयदीप का दिला दीजिए। आप अगर इस चीज को रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे, एक दिन में हजारों मैसेज आते, इतने सारे कोर्स एक्टिवेट करवाना तो दूर, हमारी टीम के लिए इतने सारे मैसेज पढ़ पाना तक नामुमकिन है। पढ़ पाना तक। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आपको कुछ ऐसा यूनिक करना होगा कि सामने वाला बंदा आपका मैसेज पढ़े भी और उसका रिस्पॉन्स भी करे, उसका रिप्लाई भी करे और चीज निकल के भी आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, गोरखपुर से हूं, दिल्ली आ गया हूं, 5 लड़कों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, अभी अगले महीने फीस आएगी, आप कोर्स दे दो, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। मैं तुरंत उसका एक्टिवेट करवा देता हूं। और एक वो लड़का भी है कि सर इतने पैसे नहीं, आप कोर्स एक्टिवेट करवा दीजिए। दोनों ने सेम बात कही, लेकिन दोनों में तरीके का फर्क देखिए। एक बच्चे का हम मैसेज तक पढ़ ही नहीं पाते, देख ही नहीं पाते या इग्नोर कर देते हैं, सही बात है, और एक बच्चे का जिसका हम तुरंत एक्टिव करवा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसको इस तरीके से डेडिकेटेड होकर दुनिया को दिखाओ कि सामने वाला बंदा इंकार ही ना कर सके। और यह आपकी पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। रोने से किसी के सामने कभी भी कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपके लिए वो चीज करे दोस्त। ठीक है दोस्त, समझ में आया आप लोगों को? तो मेहनत करो और बढ़िया से तैयारी करो, रिजल्ट लीजिए और मौज लीजिए जीवन में। प्रणाम भाई, प्रणाम। सर आपकी टी शर्ट पे पोर्श का लोगो है। हमारी टी शर्ट पे तो घोड़ा छपा है भाई, ये पोर्श कहां से आ गया? ठीक, तो क्या आप सभी लोग आज की क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार सभी लोग इस वीडियो को फैला दो पूरे मार्केट में, पता लगना चाहिए कि कोई पढ़ रहा है। देखिए, टाइम एंड वर्क बहुत ही मामूली सी टॉपिक है, आसान टॉपिक है। अर्थमेटिक का अगर मैं कहूं सबसे आसान कोई टॉपिक है तो यही है मेरे प्यारे भाई।
चलेगा। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर पे तो क्लिक करा है। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई, एफिशिएंसी, या फिर हिंदी में कहते हैं एफिशिएंसी को कार्य क्षमता। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से समझिएगा। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि कोई आदमी ए है, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि कोई आदमी ए है, किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। मैं आपसे कहूं कि कोई आदमी ए है, किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। आपको दिखाई दे रहा है ना? तो आप मुझे यह बताइएगा मेरे प्यार भी कि वो आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। अगर हम आपसे कहें कि कोई आदमी ए है, वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो आप मुझे बताओ, छोड़ो अभी, एक दिन में कितना काम करेगा। तो किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम ही मेरे दोस्तों उस आदमी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता कहलाती है। अगर कोई आदमी पूरा एक काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई? 1/20 काम करेगा। टोटल वर्क का 1/20 वो एक दिन में करेगा। 1/20 को मैं परसेंटेज में भी लिखता हूं मेरे दोस्तों 5%। यानी कि क्या समझ में आया कि टाइम का उल्टा ही मेरे दोस्तों एफिशिएंसी होता है। अगर कोई आदमी एक काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 1/20 काम करेगा या फिर 5% काम करेगा। एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया काम। भाई जो आदमी मेरे प्यारे भाई, जो आदमी किसी काम को जल्दी करता है तो उसकी एफिशिएंसी मेरे दोस्तों, जो आदमी कम समय लेता है किसी काम को करने में, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। जो आदमी किसी काम को करने में ज्यादा समय लेता है उसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो एफिशिएंसी और किसी काम को करने में जो टाइम लगता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिवर्स रेशियो में होते हैं। ठीक है भाई, ये बात मुझे आपको समझानी है, ध्यान समझिएगा। मैं जूम कर देता हूं इसको, ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को x दिन में करता है और बी सेम काम को y दिन में करता है। ठीक है भैया? तो अगर ए किसी काम को x दिन में करता है, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम किया? ए द्वारा एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। तो ए की एफिशिएंसी 1/x होगी। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर बी मेरे प्यार भाई एक दिन में, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। ठीक है प्यारे भाई, तो मुझे आपको ये समझाना है कि जो एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 टाइम टेकन टू डू ए वर्क। किसी काम को करने में जो समय लगता है उसका रिवर्स रेशियो में एफिशिएंसी होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए किसी काम को मेरे दोस्तों करता है 25 दिन में, 25 दिन में, और बी मेरे प्यारे भाई सेम उसी काम को करता है 40 दिन में, 40 डेज में। तो हम आपसे पूछते हैं, बताओ ए और बी की एफिशिएंसी या कार्य क्षमता का रेशियो का, एफिशिएंसी मतलब किसी आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? तो भाई ए किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या है? तो आप कहोगे सर 5×5 = 25, 5×8 = 40। टाइम का रेशियो 5:8 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो और उल्टा होगा, रिवर्स होगा, 8:5। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 8:5 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर ए एक दिन में 8 चेयर बनाता है, तो बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं मेरे प्यारे भाई, टोटल वर्क, अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो यह भी ध्यान से समझिएगा। ए किसी काम को 25 दिन में करता है और ए एक दिन में 8 एफिशिएंसी का काम करता है, या एक दिन में 8 चेयर बनाता है, तो टोटल वर्क कितना होगा मेरे दोस्तों? 8×25, या फिर 200 यूनिट टोटल वर्क आ जाएगा। आप ये चीज बी से भी निकाल सकते हैं। बी किसी काम को 40 दिन में करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 चेयर बनाने का काम करता है। तो बी 40 दिन में कितना काम करेगा? 5×40 यानी कि 200। तो यानी कि मेरे बच्चों टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई आपको करनी है नंबर ऑफ डेज से। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात भी हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब मुझे जो आपको कंसेप्ट समझाना है वो ये बेसिक सी बात नहीं बतानी मुझे आपको इसी पर बेस्ड आपको अगला कंसेप्ट समझाना है। ध्यान से सुनेगा, और कंसेप्ट नंबर है मेरे प्यारे भाई 14। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यार से इस बात को समझिएगा। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है?
बोला ये गया है इफ ए वर्किंग अलोन टेक्स, जी ध्यान सुनिएगा, ए वर्किंग अलोन टेक्स एक्स डेज मोर देन ए एंड बी वर्किंग अलोन देन ए एंड बी वर्किंग अलोन टेक्स वाई डेज मोर देन ए एंड बी, then the number of days by A and B working together to finish a job equal to root xy। नहीं समझ में आई ना बात, मैं आपको समझाता हूं। सपोज मेरे प्यारे भाई हम आपसे कहते हैं कि माना A और B मिलकर मेरे दोस्तों किसी काम को x दिन में करते हैं। माना A और B मिलकर जो है किसी काम को x दिन में करते हैं, हमने ये मान लिया, ठीक है भाई। माना A और B मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं और ए अकेला सेम उसी काम को करने में ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे ए डेज एक्स्ट्रा लेता है, स्मॉल ए दिन एक्स्ट्रा लेता है मेरे प्यारे भाई। जाहिर सी बात है अकेला आदमी ज्यादा समय लेगा दो लोगों की तुलना में, और बी अकेला सेम उसी काम को करने में ए और बी जितना टाइम लेते हैं एक्स दिन उससे बी दिन ज्यादा लेता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी ऐसी चीज दिखाई दे मेरे प्यारे भाई तो आप डायरेक्ट समझ जाइएगा कि कहीं भी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो x का जो मान होगा बच्चों वो अंडर रूट ए बी होगा। x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट आप समझ जाइएगा रूट ए बी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, देयर इज अ डायरेक्ट शॉर्टकट। कुछ बच्चे कहेंगे पूछेंगे सर ये कैसे आया, कहां से आया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आप कारण भी समझ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। एफिशिएंसी को बराबर करके, अगर ए किसी काम को x प्लस ए दिन में करता है तो ए बेचारा एक दिन में कितना काम करता है, 1/x प्लस ए काम करता है। मैं अगर आपसे कहूं कि b किसी काम को x प्लस बी दिन में करता है तो b एक दिन में कितना काम करता है, 1/x प्लस बी काम करता है। तो ये ए और बी के बच्चों एक दिन का काम हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये ए और बी के एक दिन का काम, ए एक दिन में इतना काम करता है, बी एक दिन में इतना काम करता है, बराबर। आप मुझे बताओ a प्लस बी पूरा काम x दिन में करते हैं तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x। तो हमने एक दिन के काम को बराबर कर दिया, एफिशिएंसी को बराबर कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बस आप यहां से जस्ट एलसीएम ले लीजिए, x प्लस ए की x प्लस बी में गुणा होगी तो x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। x प्लस बी और x प्लस ए कितना हो जाएगा, 2x प्लस ए प्लस बी, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, केवल आपने एलसीएम लिया है और ये 1/x। ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई परेशानी नहीं। जब देखो यहां कैंची की गुणा होगी मेरे दोस्तों, जब यहां कैंची गुणा होगी तो ax प्लस बी एक्स, यहां से ax प्लस बी एक्स कटी जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये आएगा 2x स्क्वायर, राइट साइड में आएगा x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। तो x स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ गया, कैलकुलेशन करने पर ए बी आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो अंडर रूट ए बी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ गए। तो सभी को कंसेप्ट क्लियर है, केवल आपको रटना नहीं है, उसके पीछे का कारण भी आपको समझना है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर a प्लस बी किसी काम को करने में x दिन लेते हैं और a अकेला सेम उसी काम को करने में a प्लस बी जितना टाइम लेते हैं उससे a दिन ज्यादा लेता है, और b अकेला उसी काम को करने में a प्लस बी जितना टाइम लेते हैं x दिन उससे स्मॉल b डेज ज्यादा लेता है। तो x की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट रूट ए बी होगी। कैसे आया भाई, आपको डेज दे रखे उसका उल्टा करेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए एक दिन का काम, एफिशिएंसी को बराबर रखेंगे, तुरंत आ गया मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे भाई। ए वर्किंग अलोन टेक्स 4 days मोर देन ए एंड बी। ए अकेला किसी काम को करने में मेरे दोस्तों ए और बी से 4 दिन ज्यादा लेता है। बी वर्किंग अलोन टेक्स 9 days मोर देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। बी अकेला उस काम को करने में ए और बी से 9 दिन ज्यादा लेता है। देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश ए जॉब। तो आपसे पूछा है बताओ ए और बी मिलकर उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। तो जाहिर सी बात है ए और बी उस काम को करने में कितना समय लेंगे, डायरेक्ट रूट ए बी कर सकते हैं, 4 गुणा 9 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 दिन। तो 6 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई साहब, कोई तकलीफ? चलो
बहुत सारे बच्चों को ये बात पहले से पता होगी, तो क्या आप इस पे सवाल भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई? जरा आप मुझे सवाल करके बताइएगा। मैंने आपको बेसिक बेसिक सी बातें बताई, इसी कंसेप्ट पे बेस आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल नंबर 1 बच्चों करके दिखाइए। एक बार वीडियो को शेयर करो भाई, सभी लोग। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतने लाइक क्यों नहीं है वीडियो पे? यस आशुतोष वर्मा जी बोला है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को एक्स दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग काम करने पर उस काम को x+8 और x+18 दिन में पूरा करते हैं। ए लेता है उस काम को करने में मेरे प्यारे भाई, ए लेता है x+8 दिन, जबकि बी उस काम को करने में लेता है x+18 दिन। सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं मेरे प्यारे भाई x दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा ए और बी उस काम का 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? भाई अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो x की वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी? √ab। ए जो है x से 8 दिन ज्यादा ले रहा है, बी 18 दिन ज्यादा ले रहा है, तो x का मान √8 × 18 144 का √12 दिन आ गया। यानी कि हमने ये पता लगा लिया कि ए और बी मिलकर टुगेदर उस काम को 12 दिन में करेंगे। लेकिन पूछा है ए और बी उस काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे? भाई पूरा काम तो ए और बी करेंगे 12 दिन में, तो 5/6 भाग कितने दिन में करेंगे? तो 12 का 5/6 कितना होता है मेरे प्यारे भी? 10 दिन। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 10 दिन में करेंगे। सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल था प्रीवियस ईयर। मुझे लगता है सभी बालक इस बात को समझ पाए हैं, आसान सी बात थी। जरा ये वाला सवाल आप मुझे करके बताओ। करो बच्चों। A can complete a work in 10:1/8 more days than A and B working together। 10:1 है मेरे प्यारे भाई। ए किसी काम को करने में 10 सही 1/8 दिन ज्यादा लेता है ए और बी वर्किंग टुगेदर से। देखो ये चीज बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक बार फिर से लिख के बता रहा हूं कि सपोज माना ए और बी किसी काम को करने में x दिन लेते हैं। मैंने मान लिया कि माना ए और बी किसी काम को करने में x दिन लेते हैं, ए अकेला जो है वो ए प्लस बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 10 सही 1/8। 10 सही 1/8 का मतलब 8 दूसरा 80 और 1 81 है ना, 81/8 दिन ज्यादा लेता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बी टेक्स 12.5 डेज मोर टू कंप्लीट ए वर्क एलोन देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। जबकि बी जो है अकेला मेरे दोस्तों वो ए प्लस बी से 12.5 दिन, 12.5 का मतलब 25/2, 12.5 का मतलब 25/2 दिन ज्यादा लेता है ए बी टुगेदर से। तो आपसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। काफी सारे बच्चे इसमें गलती कर देंगे। आपको कहीं भी ऐसा दिखाई दे तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? √ab यानी कि √81/8 गुणा 25/2। आप बोलोगे जी सर। तो 81 का √9, 25 का 5, 9 पंजे 45/4 आ गया 45/4। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सवाल में a प्लस बी का मान नहीं पूछा, सवाल में पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो x की वैल्यू तो 45/4 आई है, यह 25/2 बेटा 25/2 नीचे 4 बना लेता हूं तो 50/4 लिख सकते हैं। 25/2 को ऊपर नीचे 2 से गुणा करके तो आएगा 95/4 दिन। यानी कि बी अकेला उस काम को 95/4 दिन में करेगा। और 95/4 कितना होता है? 23 जाएगा, 23 चौका 92, 23 सही 3/4 दिन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भैया जोक्स इंडियन भाई, बोलो बात समझ में आ गई? ये सवाल चाहे एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो, दोनों में ही आता है इस वाले कंसेप्ट पे, और आज से नहीं टीसीएस के आने से पहले ही। ठीक, और मैं आपसे पूछता हूं जरा ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा प्यारे बच्चों, करना। अब देखो कभी कभी ऐसा भी करता है कि इस सवाल में 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट मिलाकर भी मिक्स कर देता है। जैसे यहां पर ही पूछ लीजिएगा, आजकल ये ट्रेंड बहुत फेमस है कि एक ही सवाल में तो छोटे छोटे चीज मिक्स करके पूछ लेता है। A alone would take 32 hours more to complete a work than A and B together। ए अकेले काम को करने में ए और बी एक साथ जितना समय लेते हैं
उससे 32 घंटे अधिक लेता है। मतलब ये स्मॉल ए की वैल्यू है मेरे प्यारे भाई। एक तरीके से ए और बी एक साथ काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 18 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो बी अकेले काम करने में ए और बी से मेरे दोस्तों 18 घंटे ज्यादा लेता है। पूछा 9 घंटे में ए और बी मिलकर एक साथ मिलकर कितने % काम करेंगे 9 घंटे में। क्या आप ये कर सकते हैं? और ऑप्शन भी देखा करो, परसेंटेज में आपको बताना है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि ए प्लस बी मिलकर पूरा काम कितने घंटे में करोगे? तो आप कहोगे सर रूट ए बी, यानी कि रूट 32 गुणा 18। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 576 का अंडर रूट 24, यानी कि ए और बी मिलकर पूरा काम 24 घंटे में करेंगे ए और बी मिलकर। लेकिन पूछा ए और बी 9 घंटे में कितना काम करेंगे। भाई अगर दो आदमी पूरा काम 24 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 1/24। तो 9 घंटे में कितना काम करेंगे? 9 से गुणा 9/24, यानी कि 3/8। तो ए और बी मिलकर 3/8 काम करेंगे मेरे प्यारे भाई 9 घंटे में। 1/8 कितना होता है बच्चों? 12.5%। 1/8 12.5, ये 12.5 का 3 गुना है 37.5%। तो 9 घंटे में ए और बी मिलकर 37.5% वर्क पूरा करेंगे। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। कर पाओगे? बार बार आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे चलेंगे। ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइएगा मेरे प्यारे भाई। जरा सवाल नंबर 4 करो स्टूडेंट्स। हम भी तो देखें कौन इस बालक को सवाल को कर पाता है। बेहतरीन सवाल इसी कंसेप्ट पे। मैथ्स भाई अभी कह रहे सर मैं अंडरवेट हूं, क्या मुझे जॉब मिलेगी? अरे तुम अंडरवेट हो या विदाउट वेट हो, जॉब मिलेगी अगर काबिलियत होगी। समझ में आया? काबिलियत होनी चाहिए, वेट नहीं। अगर लगभग 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वीडियो पे कम से कम 3000 लाइक तो होनी चाहिए ना। ऐसी थोड़ा ना मैं बुखार में खड़ा होकर यहां पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आपको किससे मतलब है? कंटेंट से। मुझे किस चीज से मतलब है? आपके प्यार और एप्रिसिएशन से। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं तो आप भी करिए। जी ये बताइएगा। बढ़िया लग रहा है ना सवाल? गोरा सवाल है तुम्हारी तरह ये वाला। हाँ हल्के मत लीजिएगा इसको। बोला है पी और क्यू एक साथ x-2 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग पी और क्यू मिलकर एक साथ किसी काम को x-2 दिन में पूरा कर सकते हैं। x-2 दिन में अकेले काम करते हुए पी और क्यू x+2.5 और x+6 दिन लेते हैं। अकेले काम करते हुए पी कितना समय लेता है? x+2.5 डेज। और क्यू कितना समय लेता है मेरे दोस्तों अकेले काम करते हुए? x+6 डेज। ठीक है। तो आपसे पूछा है पी और क्यू एक साथ उसी काम का 2/3 कितने समय में करेंगे। जैसे बच्चे मेरे प्यारे भी सवाल देखेंगे जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता, वो डायरेक्ट इनका उल्टा करके एफिशिएंसी करेंगे। एफिशिएंसी को बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे, मस्त सी वहां से सॉल्व करेंगे। लेकिन इतना नहीं करना है भाई। पी और क्यू मिलकर किसी काम को x-2 दिन में कर रहे हैं, तो क्या आप यहां भी ऐसे नहीं कर सकते? ये x+2.5 है, तो क्या 2.5 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? x-2 + 4.5। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। 4.5 में से 2 घटाएंगे 2.5 होता है। बताओ क्यों किसी काम को x+6 दिन में करता है? x+6 को ऐसे नहीं लिख सकते मेरे दोस्तों, x-2 + 8 ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 - 2 6 होता है। तो क्या अब बच्चों ये वही सवाल नहीं बन गया? बच्चा पार्टी आप कहोगे सर सवाल तो वही बन गया। पी और क्यू किसी काम को x-2 डेज में करते हैं। पी x-2 से 4.5 दिन एक्स्ट्रा लेता है, क्यों x-2 से 8 डेज एक्स्ट्रा लेता है मेरे प्यारे भाई। तो x-2 की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट अंडर रूट 4.5 × 8 होगी मेरे दोस्तों, यानी कि 36 का अंडर रूट 6 दिन। यानी कि हमने ये पता लगा लिया मेरे प्यारे भाई कि पी और क्यू मिलकर उस काम को 6 दिन में करेंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट आपने पता लगा लिया कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बिना इक्वेशन बनाए कि पी और क्यू उस काम को 6 दिन में करेंगे। पूछा है पी और क्यू 2/3 काम कितने दिन में करेंगे? भाई पूरा काम तो 6 दिन में कर रहे हैं,
तो 2/3 काम कितने दिन में करेंगे? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दिन में। तो पेयर क्यों सेम वर्क का 2/3 करेंगे 4 डेज में, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, यहां से एकदम करेक्ट बनता है। बताइए। है ना मजेदार? आप बोलोगे जी सर चौकस है, चौकस। आगे करेंगे मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने बच्चों, सवाल नंबर नेक्स्ट। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। बना दो भाई साहब। अब ये जो सवाल है प्यारे बच्चों, मेंस लेवल क्वेश्चन है। सवाल इसी कंसेप्ट पे है, लेकिन लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा गेम खेला गया है। बोला है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 11 मोर डेज देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा लेता है। वाइल ए डज द सेम वर्क इन 36 डेज मोर देन सी। जबकि ए उसी काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। ए उसी काम को करने में, ए और बी मिलकर पूरा काम, ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। मेरे प्यारे भाई, ए और बी मिलकर काम को उतने ही टाइम में करते हैं जितना अकेला सी करता है। मतलब सी अकेला उस काम को करने में जितना टाइम लेता है, ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को करने में उतना ही समय लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी सी के बराबर है। तो आपसे पूछा ए अकेला कितने दिनों में वही काम पूरा करेगा। ए अकेला कितने दिनों में वही काम पूरा करेगा। तो भाई हमने मान लिया कि माना ए प्लस बी या फिर सी किसी काम को एक्स दिन में करता है, सी किसी काम को एक्स दिन में करता है। सवाल में यह बोला गया है कि ए जो है इस काम को करने में मेरे प्यारे भाई, सेम काम को करने में सी से 36 दिन ज्यादा लेता है। अगर सी एक्स दिन ले रहा है तो ए उस काम को करने में कितने दिन लेगा? एक्स प्लस 36 दिन लेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 36 डेज एक्स्ट्रा। अब सवाल की पहली लाइन पे वापस आओ। पहली लाइन ये कहती है कि ए काम को करने में बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है। तो ए मेरे दोस्तों इस काम को करने में बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 11 डेज ज्यादा ले रहा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ए इस काम को करने में बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 11 दिन। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, अगर ए बी से 11 दिन ज्यादा ले रहा है तो यानी कि बी ए से 11 दिन कम ले रहा है। बी कितना समय लेगा? x प्लस 36 में से 11 घटाओगे, 36 माइनस 11 25 होता है। तो बी सेम उस काम को करने में x प्लस 25 डेज लेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या अब ये वही कंसेप्ट नहीं बन गया जो अभी पढ़ा है? भाई ये सी केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअल में तो ये है ए प्लस बी ही। तो ए प्लस बी ले रहे हैं एक्स दिन, ए ले रहा है एक्स प्लस 36 दिन, बी ले रहा है एक्स प्लस 25 दिन। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट 36 गुना 25 नहीं होगी, यानी कि 30। तो यानी कि अगर आपसे ये पूछा होता सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 डेज में, 6 गुणा 5। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल पूछा ए अकेला कितने दिन में वही काम करेगा। अगर एक्स की वैल्यू 30 है तो 30 प्लस 36 आ गया 66। यानी कि ए अकेला उस काम को 66 डेज में करेगा। और ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब। बताओ। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो ये टाइम एंड वर्क के पूछे हुए, ठीक है भाई, इस उस पे एक्स बराबर रूट ए बी के कंसेप्ट पे सारे वैरायटी मैंने आपको करवा दी। जो बच्चा इतना कर लेगा वो कभी अटकेगा नहीं। अब इस पे गारंटी है मेरी। लेकिन ये केवल टाइम एंड वर्क पे नहीं, ये पाइपन सिस्टम में भी लगता है मेरे प्यार भाई। ये कंसेप्ट पाइपन सिस्टम में भी लगता है। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं सवाल, सवाल नंबर 6 मेरे प्यारे भाई, ये करो जरा। पाइपलाइन सिस्टम भी तो टाइम एंड वर्क की तरह एक चैप्टर है मेरे प्यारे भाई। बस यहां बंदे काम करते हैं, वहां पाइप टंकी भरते हैं, बस। ठीक है भैया? तो सेम कंसेप्ट वहां भी लगेगा। मैं उसके भी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है।
बच्चा कह रहा सरिता स्वामी पूछ रहे सर कितने दिन में हो जाएगा टोटल सिलेबस? 30 दिन में हो जाएगा क्या? सरिता स्वामी 30 दिन तो बहुत ज्यादा बता दी बेटा आपने, यही कोई लगेंगे 3-3.5 दिन। आप ये लग लो कि आज सैटरडे है, बुधवार की दोपहर तक हो जाएगा पूरा सिलेबस सीजीएल का, और ज्वाइनिंग आपकी अगले हफ्ते तक दे देंगे वो शायद। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, शर्म भी नहीं आती। नौवीं क्लास के गणित की इतनी सी किताब है ना, इतनी सी किताब खत्म करने के लिए 1 साल का टाइम मिलता है, और सीजीएल इनका 3 दिन में खत्म करना है, 30 दिन में। मैं मानता हूं कि 30 दिन में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दिमाग भी 30 दिन में खत्म करने लायक होना चाहिए, है? कुछ भी बोलते हैं ये लोग। बताओ बच्चों। जी, तो पाइप देखो, ये आपको यहां पे पाइप देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, सवाल वही कंसेप्ट पे है, बस यहां टाइम एंड वर्क में ए और बी की जगह पाइप आ चुके हैं और कुछ भी नहीं है। और इसमें भरने वाले पाइप पे सवाल बनेगा, खाली करने वालों पे कतई नहीं बनेगा। किसी बच्चे ने हमें 220 रुपए दान किए हैं, धन्यवाद भाई। चले बताइएगा। 1 fill pipe A takes 21:1/3 minutes more to fill the cistern than 2 fill pipe A and B open together to fill it। ए और बी किसी पाइप को भरने में जितना समय लेते हैं, किसी टंकी को भरने में, ए उससे 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है, ठीक है। बी टेक्स 27 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम देन 2 fill pipe A and B open together to fill it। बी जो है वो 27 मिनट ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा है when will the cistern be full if both the pipe are open simultaneously। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरेगी? अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को, तो टंकी कितने समय में भरेगी? आपसे डायरेक्ट एक्स पूछा है, तो एक्स का मान कितना आएगा? रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब 21 सही 1/3 का मतलब 21 × 63 = 64, 64/3 इंटू 27। दोनों पाइप मिलकर इतने समय में भरेंगे, तो 3 से 27 9 बार चला जाएगा, 64 का √8 और 9 का 3, यानी कि 24 मिनट। 24 मिनट में दोनों पाइप मिलकर टंकी भर देंगे। देखो यही हो गया सवाल का आंसर, बी ऑप्शन। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ पाए, मजा आ गया, कोई डाउट इसमें 1 पैसे का नहीं है। एक सवाल आपसे और पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, बताइएगा जल्दी से। जी, ये भी पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, सेम कंसेप्ट पे। बताओ, ए स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप लगे हुए हैं। द फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द 3rd पाइप अलोन। एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप है मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितना अमीर होगा वो आदमी जिसके पास स्विमिंग पूल है, हमारे पास तो ट्यूबवेल है। तो भैया आप ये बात जानते हैं कि एक स्विमिंग पूल में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्विमिंग पूल को भरने में उतना ही टाइम लेते हैं जितना 3rd पाइप अकेले लेता है, यानी कि 3rd पाइप जो है फर्स्ट और सेकंड पाइप के बराबर टाइम लेता है स्विमिंग पूल को भरने में। ठीक है प्यारे भाई, सेकंड पाइप जो है वो पहले पाइप से 7 घंटा तेजी से भरता है। सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 7 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 9 आवर स्लोअर देन 3rd पाइप। ये जो हमारा सेकंड पाइप है ये 3rd पाइप से 9 घंटे स्लो है, और ये जो सेकंड पाइप है ये फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। तो आपसे पूछा है दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर स्विमिंग पूल को कितने समय में भरेंगे। तो भाई हमने ये मान लिया मेरे प्यारे भाई कि सपोज तीसरा पाइप स्विमिंग पूल भरता है x घंटे में, तो जो सेकंड पाइप है मेरे दोस्तों
ये 9 आवर स्लो है थर्ड पाइप से। स्लो होने का मतलब क्या होता है? स्लो होने का मतलब यह होता है कि टाइम ज्यादा ले रहा है भरने में। फास्ट होने का मतलब है टाइम कम ले रहा है भरने में। अगर थर्ड पाइप x घंटे ले रहा है, सेकंड पाइप 9 घंटे स्लो है, यानी कि सेकंड पाइप 9 घंटे ज्यादा लेगा, x प्लस 9 घंटे लेगा। पहली बात। दूसरी बात की जो हमारा सेकंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 7 घंटे फास्ट है। फास्ट होने का मतलब यह है कि सेकंड पाइप अगर 7 घंटे फास्ट है तो फर्स्ट पाइप जो है सेकंड पाइप से 7 घंटे स्लो है। फर्स्ट पाइप जो है सेकंड पाइप से 7 घंटे ज्यादा लेगा। तो x प्लस 9 में 7 ऐड करेंगे तो x प्लस 16। तो फर्स्ट पाइप कितना समय लेगा बेटा? x प्लस 16 घंटे का समय लेगा टैंक को भरने में। तो ये फिर से वही कंडीशन बन गई। आप बोलोगे हाँ सर, ये थर्ड पाइप तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया, ये दिया तो फर्स्ट प्लस सेकंड के बराबर ही है। आप बोलोगे हाँ जी। तो यहां से x का जो मान आएगा वो डायरेक्ट कितना आएगा? √16 गुणा 9, जो कि कितना आ जाएगा? 12। तो 12 आ गया मेरे प्यारे भाई। सवाल में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है दूसरा तीसरा पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो x 12 आ गया, 12 9 21 घंटे। सेकंड पाइप भरता है 21 घंटे में। थर्ड पाइप भरता है, x की वैल्यू 12 आ गई है, 12 घंटे में। तो दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे। अब यहां एक सवाल और जुड़ गया मेरे दोस्तों कि भाई ये अगर 21 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, दोनों कितने घंटे में भरेंगे। तो हमने मान ली टैंक की जो कैपेसिटी है वो 84 यूनिट मैंने मान ली टैंक की कैपेसिटी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सेकंड पाइप की एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई? 4 है। अगर थर्ड पाइप 84 यूनिट 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरता है मेरे दोस्तों? 7 यूनिट। क्लियर है? आप बोलोगे 21 और 12 का एलसीएम 84 यूनिट हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली कि आपको 84 यूनिट का स्विमिंग पूल भरना है। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी एफिशिएंसी 7 है। दोनों को मिलकर 84 यूनिट भरना है मेरे प्यारे भाई। ये 4, इसकी एफिशिएंसी इसकी 7 है, तो दोनों 11 एफिशिएंसी के साथ भरेंगे। 84 यूनिट भरने में 84/11 घंटे लगेगा। ये आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आ गया? अच्छा, अरिजीत सरकारी कमेंट कर रहे थे, सर मुझे 2 साल पहले टीबी हुआ, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट किया था, लेकिन तब स्पॉट एक्सरे में दिख रहा है। सर प्लीज हेल्प कीजिए, मैं क्या एसएससी मेडिकल में क्वालिफाइंग करूंगा क्या? टीबी स्पॉट एक्सरे में दिख रहा है। अरिजीत सरकार, काफी सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें, क्योंकि जैसे हाँ ऐसी जो बीमारी होती है तो जब भी डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, तो एक हॉस्पिटल वो रिकमेंड करते हैं जहां से आपको मेडिकल बनवा के ले जाना होता है। तो वहां पे आपके सारे ही टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टीबी वगैरह, ये सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें आ जाती हैं ये चीजें। तो कुछ पोस्टों में दिक्कत है, लेकिन बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिनको आप ले सकते हो। बच्चा क्या कह रहा है? ये परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में परीक्षा सेंटर ढूंढ रहा हूं, रोहित वासु कह रहे हैं। देखिए ये बहुत वायरल है। हरकतें ही भैया ऐसी हैं। परात में अंगूठी ढूंढने की जो है स्थिति तभी तो आएगी जब अंगूठी खरीदने का पैसा आप लाओगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? तो आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे। अब तो मैंने आपको सारी चीज करा दी। देखो इसमें टाइम एंड वर्क पे भी सवाल बनता है, इस पे पाइप एंड स्टैंड पे भी सवाल बनता है। ठीक है, ये टाइप खत्म। अब आप चाहे मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, अब जीवन में कभी इस टाइप का सवाल छोड़ के नहीं आओगे। सर जल ग्रहण करिए। जल तो मैं कभी का ग्रहण कर लिया, गर्म करवा रखा है। क्या आप सेकंड टाइप मेरे दोस्तों पढ़ने के लिए तैयार हैं? अब है क्या? चलिए, तो मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं एक बड़ा अतरंगी सर, इजी सा मेरे प्यारे भाई। सेकंड, सपोज 3 आदमी है ए बी और सी। सपोज 3 आदमी ए बी और सी हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ए और बी मिलकर मेरे दोस्तों किसी काम को 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। बी और सी मिलकर मेरे दोस्तों सेम उसी काम को 20 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में करते हैं। आप बोलोगे सर ये भी बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो 2-2 बंदों का ग्रुप बना हुआ है। सी और ए मिलकर सेम उसी काम को, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं एग्जांपल,
24 दिन में करते हैं, 24 डेज में करते हैं। तो हमारा सवाल आपसे यह है कि बताइएगा कि तीनों लोग ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यह सवाल हमने आपसे पूछ लिया। माना तीन आदमी ए, बी और सी हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी सेम उसी काम को 20 दिन में करते हैं, सी और ए सेम उसी काम को 24 दिन में करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ए, बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो मेरे पास जो सवालों का कलेक्शन है ना 25,000 सवालों का, उसमें इतने इतने जावड़ सवाल हैं, स्टूडेंट तो दूर टीचर भी हिलने लगेंगे। लेकिन वो उन सबको करवाना कोई अच्छी चीज नहीं है ना, वो रिलेवेंट है। ठीक है दोस्त, आप केवल प्रीवियस ईयर पे फोकस करो। चीज बेशक आसान है लेकिन पेपर में यही पूछी जाती है, तो पढ़ो वही जो पेपर में आए और आपका सिलेक्शन करवाए बस। ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता चले। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, ये 15 दिन में करते हैं, ये 20 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं। तो 15, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे भाई? आप जवाब दीजिएगा 15, 20, 24 का एलसीएम, तो आप कहोगे सर 120। वह छोटी से छोटी संख्या मेरे प्यारे भाई जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, 24 से भी कटे, 120 यूनिट। तो मैंने मान लिया कि माना जो टोटल वर्क है वो 120 यूनिट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे बताओ, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, टोटल काम है 120 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8। 15 अट्ठे 120, आप बोलोगे हां सर 8। बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, टोटल काम 120 यूनिट है, एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। 120 बटे 20 6। 120 यूनिट काम को 24 दिन में करते हैं सी और ए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे भाई? 120 बटे 24 5। ठीक है, 5 यूनिट काम करेंगे 24 दिन में, 24 पंजे 120 होगा। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी? भाई ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 8 है, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, सी प्लस ए की जो कार्य क्षमता है 5 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 2 बार है, बी और बी 2 बी हो जाएगा, सी और सी 2 सी हो जाएगा, तीनों को मैं ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एफिशिएंसी को मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं और ये हो जाएगा 8 6 14 5 19। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई बच्चों 19। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 बटे में चला जाएगा बटे 2। तो डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी होगी इन तीनों को जोड़ के आधा करना है। 8 6 14 5 19, 19 बटे 2 आ गई। यानी कि मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी 120 यूनिट काम करेंगे 19 बटे 2 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? ये लगेगा टोटल वर्क को एफिशिएंसी से भाग करो, 240 बटे 19 दिन में कर लेंगे और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बच्चों लेकिन इस सवाल में ये ना पूछ के ये पूछ लेता कि कुछ भी मान लेते हैं सपोज कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, आपसे ये पूछ ले तो बताइएगा ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या सोचोगे? भाई अगर ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी। भाई बी प्लस सी मेरे दोस्तों, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए मेरे दोस्तों, बी प्लस सी की मुझे पता ही है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 6। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6। तो अगर मैं यहां पे बी प्लस सी की जगह 6 रख दूंगा तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों? 19 बटे 2 में से 6 माइनस कर देंगे तो आप कहोगे सर 6 दूनी 12, 19 में से अगर 12 घटाते हैं तो 7 बटे 2। तो ए की जो एफिशिएंसी है मेरे दोस्तों 7/2 है या फिर 3.5 है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क तो 120 है, ए करेगा बेचारा 7 बटे 2 एफिशिएंसी के साथ। तो ए को कितने दिन लगेंगे? 240 बटे 7 दिन लगेंगे सेम उसी काम को करने में। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बी का भी पूछ सकता है, सी का भी, सभी निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे मेरे प्यारे भाई इसी कंसेप्ट पे बेस्ड 2 क्वेश्चन पूछूंगा। अरे शीट कहां हट गई यहां से? ये क्या?
जी भाई साहब, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है आपके सामने 9। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2020 के मेंस के एग्जाम का है एज इट इज। अब आप खुद बताओ कितने बालक इस सवाल को करने की ताकत रखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 26 सही 2/3 दिन में करते हैं। अच्छा, 26 सही 2/3 दिन का मतलब क्या है? 26 या 78 2 80/3 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिन में करते हैं। बी और सी सेम उसी काम को 48 डेज में करते हैं, जबकि ए और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, ए और सी सेम उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूछा क्या है? पूछा ए अकेला उस काम का 60% भाग कितने समय में कर लेगा। बताइए। ऐसा नहीं केवल प्री में आता है, ये मेंस में भी आता है, और मैं आपको मेंस का ही सवाल करवा रहा हूं डायरेक्ट। बताओ बच्चों, ए अकेला उस काम का 60% कितने दिन में करेगा? जी देखो, आप पहले टोटल वर्क मान लो एलसीएम, तो जो अंश है ना 80, 48 और 30, इन सब से कटने वाला नंबर कौन सा? 240, 240 यूनिट को बच्चों मैंने टोटल वर्क मान लिया। वह छोटी से छोटी संख्या जो 80 से भी कटे, 48 से भी, 30 से भी, वो 240 है मेरे प्यारे भाई। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 240 को भाग करेंगे 80/3 से 9 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। b प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी? 5 आएगी, 48 पंजे 240। ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो अगर मेरे प्यारे भाई मैं यहां से ए प्लस बी प्लस सी निकालूं, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 9 5 14, 14 और 8 22, 22/2 11। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 11 डायरेक्ट है भाई। 9 17 5 22। मुझे निकालने ए की एफिशिएंसी। सवाल सॉल्व करने के लिए मुझे ए की एफिशिएंसी निकालने। कैसे पता चलेगी मेरे दोस्तों ए की एफिशिएंसी? आप नहीं जानते कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है मेरे प्यारे भाई। ए प्लस बी प्लस सी क्या है? इन दोनों को, तीनों को जोड़ के आधा करना। 9 5 14 8, 22/2 11। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, उसमें से बी प्लस सी घटा दो, तो डायरेक्ट जो मेरे प्यारे भाई क्या आ गई? ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 6। तो ए की एफिशिएंसी 6 आ गई 1 सेकंड में। आपको कुछ लिखना नहीं है। तो ए उस काम का 60% कितने दिन में करेगा? भाई टोटल वर्क है 240, 240 का 60% ही मेरे प्यारे भाई हमको करना है। ए करेगा 6 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा मेरे प्यारे भाई? 24 दिन लगेंगे। तो 24 डेज इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कर पाओगे? 60% का मतलब 0.6 होता है। 60/100, 60/100 मतलब 0.6। क्लियर? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ये वाला टाइप हम ओढ़ ओढ़ के करेंगे पेपर में, आप चिंता ना करें। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, 10 नंबर करो। टे टे यार, लाइव खत्म होने से पहले कम से कम 5000 लाइक पूरे हो जाने चाहिए। लाइव खत्म होने से पहले। ए प्लस बी प्लस सी, चंचल अग्रवाल, तीनों को जोड़ो, जोड़ के आधा करो। सिखाया तो था वो। बहुत बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई, एकदम गोरा सवाल है। अमर, अकबर और एंथनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अमर और अकबर एक साथ काम करते हुए 1 साल में पूरा करते हैं। अकबर और एंथनी 16 महीने में पूरा कर सकते हैं। एंथनी और अमर 2 साल में पूरा कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति जो ना सबसे तेज है ना ही सबसे धीमा है, मतलब बीच का है, तो वह परियोजना को पूरा करने के लिए महीने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा मेरे दोस्तों, जो ना सबसे तेज है ना सबसे स्लो है? अब देखो यहां पे अमर, अकबर, एंथनी काफी खतरनाक से नाम लिख रहे हैं, तो मैं अमर को नोटेशन देता हूं ए, अकबर को देता हूं बी, एंथनी को देता हूं सी। बहुत अच्छा सवाल है प्यारे भाई ये। और अमर और अकबर काम करते हैं 1 साल में पूरा, यानी कि ए प्लस बी 1 साल।
अच्छा, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, क्योंकि आपको आंसर महीनों में बताना है। अकबर और एंथनी 16 महीने में। अकबर और एंथनी मतलब बी और सी। बी और सी करते हैं मेरे दोस्तों 16 महीने में। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद एंथनी और अमर 2 साल में। एंथनी और अमर यानी कि सी प्लस ए 2 साल। 2 साल का मतलब मेरे दोस्तों 24 महीने में। तो आपसे पूछा है कि वह आदमी जो ना सबसे फास्ट है, ना सबसे तेज है, ना ही सबसे धीमे काम करता है, ना सबसे स्लो है, वह कितना समय लगेगा महीने में काम करने में। तो आप बताओ ऐसा आदमी है कौन जो ना सबसे फास्ट हो ना सबसे स्लो हो। आपको हर एक की एफिशिएंसी चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग। मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे फास्ट आदमी इन तीनों में कौन है। सबसे फास्ट, जरा जवाब दो, सबसे फास्ट कौन है। तो सबसे कम टाइम देखो कहां लग रहा है। सबसे कम टाइम लग रहा है यहां पर और यहां पर। यहां सबसे ज्यादा लग रहा है। सबसे कम टाइम यहां पे लग रहा है 12 दिन और 16 दिन। यहां पे सबसे ज्यादा लग रहा है। आप बोलोगे जी सर। अब 12 और 16 में यहां कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर बी कॉमन है। दोनों जगह क्या कॉमन बंदा आ रहा है, बी कॉमन है, तो बी सबसे फास्ट है। ऐसे पता लगाते हैं जल्दी से। मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्लो कौन है इनमें, इनमें सबसे स्लो कौन है, तो आप कहो सर सबसे ज्यादा टाइम कहां लग रहा है। सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है सर यहां पे 16 और 24, 20, ये तो 12 सबसे कम टाइम है ना। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में सी कॉमन है, सी। तो सी सबसे स्लो है मेरे प्यारे भाई, सी सबसे स्लो है। तो बचा कौन मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर बचा जो आदमी है वो बचा है ए। यानी कि ए वो आदमी है जो ना सबसे फास्ट है ना ही सबसे स्लो है, बीच का है। ए मतलब दैट मीन्स अमर भाई। समझ में आया। ऐसे नहीं कि आप तीनों की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो तब बताओ, उतना समय नहीं होता इंसान के पास। ठीक, अब कितना समय लेंगे। फर्स्ट बंदा अमर भाई का आपको निकालना है। 12, 16, 24 का जो एलसीएम है मेरे प्यारे भी वो 48 होता है। तो हमने टोटल वर्क को 48 मान लिया। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 आ गई। आप बोलोगे सर 12 चौक 48। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी है 2 आ गई। मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे यहां से ए की एफिशिएंसी निकालनी है। ए की जल्दी से कैसे पता लगाएंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, तीनों को जोड़ो। 4 3 7 2 9, 9/2। ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, तीनों को जोड़ के आधा कर दो। तीनों को जोड़ो, 4 3 7 2 9, 9/2। मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है। ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की है 3। इसमें से 3 माइनस कर दो मेरे प्यारे भाई। तो ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, 3/2। तो ए की जो एफिशिएंसी है, अमर भाई की एफिशिएंसी, वो 3/2 आ गई। तो अमर की एफिशिएंसी 3/2 आ गई। आप बोलोगे जी सर। तो 3/2 एफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क है 48 यूनिट। 48 यूनिट काम को करने में अमर कितना समय लेगा 3/2 एफिशिएंसी के साथ। 3 से 48, 16 बार जाएगा, 16 दूनी 32। 32 दिन का समय लेंगे और यही सवाल का आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बताओ, मजा आया। तो आपको केवल सॉल्यूशन नहीं सीखना है, सॉल्यूशन तो दुनिया जानती है, सॉल्यूशन को बेहतर और जल्दी करना सीखना है सवालों का। वो मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। समझ में आया जी। तो ये टाइप भी समाप्त। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, अब ये कर लोगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए के पैटर्न में। नेक्स्ट समझिएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप, टाइप नंबर 3, और मैं इसका भी आपके लिए माहौल बनाऊंगा। 2 क्वेश्चन हमने इस पे लिए हैं, सवाल नंबर 11 और अगला क्वेश्चन 12। ठीक है प्यारे बच्चे। आप बोलोगे सर कितने दयालु हैं आप। चलो प्यारे बाल को, तो भाई हाँ जी, ये टाइप कौन सा है, 3rd टाइप। प्यार से प्यारे बच्चों इस सबको समझने की कोशिश करेगा ध्यान से। इसमें क्या है मेरे प्यारे भी, आपको 2 आदमी दे देगा ए और बी। ए और बी अपनी एफिशिएंसी से तो काम करते ही हैं मेरे प्यारे भी। 2 आदमी ए और बी अपनी एफिशिएंसी तो काम करते ही हैं। अगर एफिशिएंसी में चेंज कर दे ए और बी की, तो भैया काम को करने का जो टाइम है वो भी बदल जाएगा।
फिर आपसे सवाल पूछ लेगा। मैं सवाल की लैंग्वेज से ही आपको समझाता हूं। जैसे ये देखिएगा मेरे प्यारे भाई, करो 11 नंबर। एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी लेवल ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए टास्क इन 12 डेज। यानी कि नॉर्मली ए और बी अपनी एफिशिएंसी से काम करें, ए और बी तो किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। इफ ए हैड वर्कड हाफ ऑफ हिज efficiency as he usually does and B had worked thrice as efficiency as he usually does, the task would have been completed in 9 दिन। सवाल में ये बोला है कि यदि ए अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे और बी अपनी, मेरे दोस्तों, 3 गुनी एफिशिएंसी से काम करे, भाई जो उनकी एक्चुअल एफिशिएंसी है ए उससे आधी ताकत से काम करे, बी अपनी 3 गुनी ताकत से काम करे, तो काम कंप्लीट होता है बच्चों कितने दिन में? 9 दिन में काम कंप्लीट होता है। तो आपसे यह पूछा है कि ए अकेला उस काम को करने में अपनी सामान्य दक्षता से कितना समय लेगा। बताइए बच्चों कैसे करेंगे? नहीं समझ में आ रहा ना? यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब ए और बी की एफिशिएंसी पता चले। भाई हमने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है और मैंने ये मान लिया कि बी की एफिशिएंसी बी है। हमने ये मान लिया कि ए की कार्य क्षमता ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। पहली लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। भाई ए तो एक दिन में ए काम करेगा, बी एक दिन में बी काम करेगा, तो दोनों लोग मिलकर ए और बी एक दिन में इतना काम करेंगे। टोटल एफिशिएंसी 12 दिन में कितना काम करेंगे मेरे प्यारे में? मल्टीप्लाई बाई 12। ये टोटल वर्क आ गया बच्चों, ये टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां जी सर यही टोटल वर्क है। बात क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब सेकंड लाइन, यदि ए अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करे, ए की एफिशिएंसी ए है, ए ने अपनी एफिशिएंसी आधी कर दी A/2, और बी अपनी 3 गुना कार्य क्षमता से काम करे। भाई बी जिस एफिशिएंसी से काम करता था उससे 3 गुना कुशलता से काम करे मेरे प्यार में। बी की एफिशिएंसी बी थी, 3 गुना एफिशिएंसी से काम करे यानी कि 3B से। तो भाई एक दिन में अब इतना काम होगा। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, अब एक दिन में ये काम होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पूरा काम कितने दिन में होता है? 9 दिन में होता है, मल्टीप्लाई बाई 9। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बराबर होना चाहिए। तो यहां से बच्चों आप ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं, बस काटना है। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जस्ट वेरी इजी कैलकुलेशन। ये 4A है। अब देखो यहां से 3 की जब गुणा होगी 3A/2 होगा, 3 की जब ए में गुणा होगी 3A/2। 4 में से इधर 4A है, 4A में से जब 3A/2 घटाओगे तो 5A/2 बचेगा, 5A/2। दिमाग में घटाया करो बच्चों की तरह मत करा करो। जब 3 की 3B में गुणा होगी 9B आएगा, इधर है 4B, 4B जब उधर आएगा तो 9B में से 4B घटाएंगे तो 5B आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये 5 से 5 कट गया, तो A से B की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 2/1। तो A से B की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर A की एफिशिएंसी 2 है बच्चों तो B की एफिशिएंसी 1 है। A की कार्य क्षमता 2 है तो B की एफिशिएंसी 1 है। लेकिन सवाल में पूछा क्या है? पूछा A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से। तो भैया पहले आप टोटल वर्क निकालो, चाहे ये वैल्यू आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, इच्छा आपकी है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी कितना हो गया? 3, 2 और 1 3, 12 दिन में करेंगे भाई साहब। ये आपका टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ। ए को कितना समय लगेगा? /2, यानी कि 18 दिन। तो 18 डेज में लगेगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। समझ में आया? तो आपने पहले यहां पे टोटल वर्क को बराबर करा, वहां से तुरंत एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई। वो रेशियो चाहे आप यहां रख दो वैल्यू, चाहे यहां रख दो, टोटल वर्क आ गया। ये टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को ए करेगा मेरे प्यारे भाई 2 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लेगा? 2 से भाग करेंगे, 18 दिन। समझ में आ गया? क्लियर? चलेगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप मुझे इसी टाइप पे एक और सवाल करके बता दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए बनाओ दोस्तों,
सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12, करिए। मजा आएगा मेरे प्यारे भाई। बोला है 2 वर्कर, सेम लैंग्वेज है, डाटा अलग है, आपकी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। 2 वर्कर है ए और बी, वो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। इफ ए हैड वर्क ट्वाइस एफिशिएंसी, यदि ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करे, बी हैड वर्कड विथ 60% ऑफ एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड। 60% का मतलब होता है 3/5। भाई बी ने जिस एफिशिएंसी से काम किया है उसकी 60% एफिशिएंसी से काम करे तो काम 6 दिन में पूरा होगा। तो आपसे पूछा है इस काम को पूरा करने में बी को अकेले कितने दिन लगेंगे। क्या आप नहीं कर सकते भाई? हमने मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है, तो आप ये बताओ ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं बच्चों? ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं पूरा 8 दिन में। ये पहली लाइन है, तो टोटल वर्क आ गया। अब ये बोला यदि ए अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करे, भाई ए काम करेगा दुगनी एफिशिएंसी से 2a, बी 60%, 60% मतलब 3/5, तो बी की जो एफिशिएंसी वो 3/5 होगी। 3/5 एफिशिएंसी से बी अगर काम करता है तो काम पूरा होता है बच्चों कितने दिन में? 6 दिन में, मल्टीप्लाई बाई 6। तो भाई ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 से, 2 चौक 8, 2 तिया 6, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सिंपल कैलकुलेशन, इधर 4a है, इधर 6a है, 3 दूनी 6a, 6 में से 4a घटाएंगे 2a आएगा बराबर। इधर कितना है? 3 तिया 9/5 भी, इधर 4b, तो 4b में से जब 9/5 घटाएंगे तो 5 चौक 20 माइनस 9, 11/5 भी आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। दिमाग में किया करो, पूरा नहीं कि 4a + 4b और ये लिख रहे हो गधों की तरह, इतना टाइम नहीं होता। 4b इधर आएगा 9/5, तो 4 - 9/5 आ जाएगा 11/5 भी। तो डायरेक्ट ए से बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो 11/10 आ जाएगा, 2 नीचे 11/10, यानी कि ए की एफिशिएंसी 11 है तो बी की एफिशिएंसी 10 है। पता चल गया? अब ये वैल्यू कहीं भी रख लो जहां आपको पसंद आए, चाहे यहां पे चाहे यहां पे। अब आप जानते हैं कि ए की एफिशिएंसी 11 है, बी की 10 है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे और बी? 11 10 21, 8 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलकर? ये आपका टोटल वर्क आ गया बच्चों। पूछा इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो इस टोटल वर्क को बच्चों अकेला बी करेगा 10 एफिशिएंसी के साथ। बी पूछा ना, तो कितना समय लगेगा बी को करने में? बटे 10। तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 84/5 हो गया। 84/5 का मतलब 16 पंजे 80, 16 सही 4/5 दिन में मेरे प्यारे भाई बी अकेला इस काम को करेगा, और यही सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। यस और नो जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक चलेगा। तो ये आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यार में। मैंने आपको टाइम एंड वर्क के 3 टाइप आपको समझाया, इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहा है वेब सीरीज के बारे में? ऊपर करना, द ओनली सीरीज बेटर देन एनी वेब सीरीज और एनी अदर प्लेटफॉर्म, द बेस्ट सीरीज, ए लॉट ऑफ थैंक यू। अच्छा सेल्फ मेड भाई, धन्यवाद। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, आपने कुछ अच्छे तरीके सीखे हो, तो आप कमेंट जरूर करें मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, बच्चों को बताएं कि सर की तबीयत आजकल खराब है 1-2 दिन से, तो क्लास नहीं हुई। डेली क्लास होती है मॉर्निंग में 10 बजे। कल संडे है, कल नहीं लेंगे। कंसेप्ट किंग सीरीज आप डेली अटेंड करें। छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है प्यारे भाई, चलिए धन्यवाद।